हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एवर टॉपिक स्टडी पर, जहां हम आपके लिए लाए हैं श्रेष्ठ एग्जाम और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान यानी कि साइंस के प्रश्न। यहां आपको मिलेंगे जीव विज्ञान, भौतिकी विज्ञान और रसायन विज्ञान के टॉप क्वेश्चंस 4 विकल्पों के साथ और आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का ज्ञान से बड़ा सफ़र जो है हमारा, उसे हम जानते हैं कि कौन से सवाल आपके आने वाले हैं और कौन से सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये वीडियो क्लास 9th के लिए है, जो कि क्लास 9th में एडमिशन लेंगे श्रेष्ठ एग्जाम पास करने के बाद। ध्यान से पूरी पूरी वीडियो को आपको एंड तक देखना है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर का वह अंग कौन सा है जो रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस का आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये रहने वाला है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा आपका हृदय। हृदय जो है वो मानव शरीर का वह अंग है जो रक्त को पूरे शरीर में पंप करके पहुंचाता है। हृदय एक पेशीय अंग है जो रक्त को पंप करके शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पौधे का कौन सा भाग मिट्टी से पानी और पोषक तत्व अवशोषित करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा जड़ें। जड़ें जो हैं वो मिट्टी में गहराई तक जाकर जल और खनिजों को अवशोषित करती हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण जो है वो पौधों द्वारा प्रकाश की सहायता से भोजन बनाना, ये प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ऑप्शन नंबर वी जो है वो आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव शरीर में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है आपका आरबीसी, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं जो है वो हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, मतलब आरबीसी में जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, तो जो ऑक्सीजन को बांध कर ले जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी जीवित इकाई क्या है। दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा आपका कोशिका। कोशिका जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी जीवित इकाई है। ठीक है, इसको मूल इकाई भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है रंध्र, यानी कि स्टोमाटा। पत्तियों पर स्थित सूक्ष्म छिद्र जिन्हें रंध्र कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है। पत्तियों पर स्थित सूक्ष्म छिद्र जिन्हें रंध्र कहते हैं, गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क को सुरक्षित रखने वाला भाग कौन सा है। मेरे प्यारे दोस्तों, मस्तिष्क को सुरक्षित रखने वाला भाग खोपड़ी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा घटक सहायक है। दोस्तों, इसका सही आंसर है प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है। दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा मस्तिष्क। मस्तिष्क शरीर को सभी क्रियाओं और सोचने समझने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग की जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
मानव शरीर में श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर है फेफड़े। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह हड्डी जो शरीर को सीधा रखती है क्या कहलाती है? तो दोस्तों रीढ़ की हड्डी जो है वो शरीर को सीधा रखती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया जो है वो मुंह से शुरू होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त का कौन सा भाग रोगों से रक्षा करता है? तो दोस्तों रक्त का कौन सा भाग रोगों से रक्षा करता है? यानी कि डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम लोग श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं और आरबीसी को हम लोग लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों को हरा रंग किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों पौधों को हरा रंग क्लोरोफिल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो रहने वाला है वो आपका त्वचा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा अंग शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है? मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हैगा गुर्दे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त जो है वो किस रंग का होता है और क्यों? तो दोस्तों इसका सही आंसर हैगा रक्त लाल और हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। यानी कि रक्त का रंग जो है वो लाल होता है और होता क्यों है? हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर वी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में भोजन कहाँ बनता है? तो दोस्तों पौधों में भोजन जो है वो आपका पत्तियों में बनता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो दोस्तों मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? गुर्दे। ऑप्शन नंबर वी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा लिगामेंट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यानी कि यकृत, लीवर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। यकृत को हम सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो दोस्तों श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, हृदय कितने कक्षों में विभाजित होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों हृदय जो है वो कितने कक्षों में विभाजित होता है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। 4 कक्षों में विभाजित होता है, यानी कि 4 कक्षाओं में विभाजित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में जल के वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर वी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की पाचन ग्रंथि कौन सी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों मानव शरीर की पाचन ग्रंथि आपका सही आंसर है लार ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की दृष्टि के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर हैगा आंखें। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, यानी कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी का रोग होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहने वाला है आपका विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, यानी कि 30। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि कौन सा अंग शरीर में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका अग्नाशय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला कुछ सवाल देखिए, अगला सवाल हमारा है, कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि में सहायक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका ऑक्सीन हार्मोन पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हैगा विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका की खोज किसने की थी। तो दोस्तों कोशिका की खोज आपकी रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कौन सा तंत्र मस्तिष्क से संदेश पहुंचाता है। तो दोस्तों मानव शरीर में कौन सा तंत्र मस्तिष्क से संदेश पहुंचाता है। आपका सही आंसर हैगा तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हैगा आपका इंसुलिन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जो वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण कर्षण यानी कि ग्रेविटी पृथ्वी का आकर्षण बल है और जो हर वस्तु को अपनी ओर खींचता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ऑप्शन नंबर वी आपका राइट आंसर रहेगा। तो ध्वनि तरंगे माध्यम में संपीड़न और विरलीकरण के रूप में फैलती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा और वोल्टेज के बीच क्या संबंध है। तो दोस्तों विद्युत धारा और वोल्टेज के बीच में धारा वोल्टेज के समानुपाती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR, आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, आगे को देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है। तो दोस्तों प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है। राइट आंसर आपका सी रहेगा, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हैगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का SI मात्रक क्या है। तो दोस्तों ऊर्जा का SI मात्रक जो है वो आपका जूल। ऑप्शन नंबर वी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बल का SI मात्रक क्या है। तो दोस्तों बल का SI मात्रक न्यूटन। ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक जो है वो एम्पियर है। ऑप्शन नंबर वी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 है, कार्य यानी कि वर्क कब किया जाता है। तो दोस्तों वर्क जो है वो हम लोग जब बल से विस्थापन होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है। तो दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहते हैं, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट, केवल रूप बदलती है, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती।
तो दोस्तों ध्वनि जो है वो निर्वात के माध्यम से नहीं चल सकती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दर्पण दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? दोस्तों आपका सही आंसर है आपका सीधी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, सीधी या फिर आभासी। ठीक है, ये दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी पर वस्तुओं का भार क्यों होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों पृथ्वी पर वस्तुओं का भार क्यों होता है? राइट आंसर है आपका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? दोस्तों इसका सही आंसर है गति की विपरीत दिशा में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 है, विद्युत बल की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी कूलाम। आपका अगला क्वेश्चन है, तापमान मापने का यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों तापमान मापने का यंत्र थर्मामीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो मेरे प्यारे दोस्तों प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश पानी में जाता है तो क्या होता है? दोस्तों प्रकाश जब है वो पानी में जाता है तब प्रकाश का अपवर्तन। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? राइट आंसर आपका रहेगा जूल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश दर्पण से टकराता है तो क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है परावर्तन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो दोस्तों ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल यानी कि डीबी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो दोस्तों विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो है वो ओम है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत की गति मापने का सूत्र क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों किसी वस्तु की गति मापने का सूत्र जो है वो दूरी भाग समय यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा, दूरी बटे समय। अगले क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? तो दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन मध्यम के परिवर्तन के से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का यानी कि विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या है? विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा का सूत्र जो है वो P बराबर VI यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गति का एसआई मात्रक क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों गति का एसआई मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा यंत्र वायुमंडलीय दाब मापता है? तो दोस्तों बैरोमीटर जो है वो वायुमंडलीय दाब मापता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बल बराबर द्रव्यमान इनटू क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों बल बराबर द्रव्यमान इनटू त्वरण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की किरण जब कांच में प्रवेश करती है तो उसकी गति कैसे बढ़ जाती है या घट जाती है या समान रहती है या बिल्कुल समाप्त हो जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा घट जाती है।
ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? दोस्तों धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर आपका रहेगा एमीटर, ऑप्शन नंबर वी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल, ऑप्शन नंबर वी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर कहाँ जोड़ा गया मतलब विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर कहाँ जोड़ा जाता है? तो दोस्तों विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर जो है वो आपका समांतर यानी कि समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कांच का प्रिज्म प्रकाश को किन रंगों में बांट देता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 7 रंगों में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अवक्रिया के दौरान क्या परिवर्तन होते हैं? तो दोस्तों रासायनिक अपक्रिया के दौरान कौन से परिवर्तन होते हैं? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, रासायनिक संरचना में परिवर्तन, यानी कि रासायनिक अपक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं जिनकी संरचना और गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया से क्या बनता है? तो दोस्तों मान लीजिए अम्ल और क्षार, अम्ल प्लस क्षार मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? तो दोस्तों इसका रहेगा राइट आंसर पानी और लवण। पानी और लवण बन जाएगा, यानी कि लवण बनेगा और जल बनेगा। यह न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया कहलाई जाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाई जाती है? न्यूट्राइजेशन न्यूट्राइजेशन अभिक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो दोस्तों पदार्थ की अवस्थाएं 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। किन किन दोस्तों को मालूम था वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु की संरचना का वर्णन किसने किया? तो दोस्तों परमाणु की संरचना का वर्णन रदरफोर्ड ने किया था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? दोस्तों परमाणु संख्या जो है वो प्रोटॉन की संख्या को दर्शाती है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। और रदरफोर्ड ने ही परमाणु में केंद्रक और इलेक्ट्रॉन की भी परिक्रमा का मॉडल दिया था। आगे देखिए, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र H2O, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CO2 गैस का सामान्य नाम क्या है? तो दोस्तों CO2 गैस का सामान्य नाम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व धातु नहीं है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑक्सीजन जो है वो आपका तत्व है, धातु नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिटमस पेपर अम्ल में कौन सा रंग दिखाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका लाल, यानी कि ऑप्शन नंबर वी जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिटमस पेपर क्षार में कौन सा रंग दिखाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा नीला, ऑप्शन नंबर वी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी गैस मोमबत्ती जलाने में सहायक होती है? तो दोस्तों कौन सी गैस मोमबत्ती जलाने में सहायक होती है? राइट आंसर आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह पदार्थ जो किसी अपक्रिया की दर बढ़ाता है पर स्वयं उपभोग नहीं होता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा उत्प्रेरक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी उबालने पर कौन सा परिवर्तन होता है? मेरे प्यारे दोस्तों पानी उबालने पर भौतिकी परिवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है? दोस्तों इसका राइट आंसर है भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन देखिए,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCl, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। नोट कर लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl को आमतौर पर क्या कहते हैं? तो दोस्तों NaCl को हम लोग आमतौर पर नमक कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जल के विद्युत अपघटन से कौन सी गैसें बनती हैं? तो दोस्तों जल के विद्युत अपघटन से कौन सी गैसें बनती हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा धातु सबसे हल्का है? तो दोस्तों लिथियम। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? तो दोस्तों कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? सल्फर डाई ऑक्साइड, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब लोहे पर जंग लगती है तब कौन सी प्रक्रिया होती है? तो दोस्तों जब लोहे पर जंग लगती है तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मीथेन यानी कि CH4 किस प्रकार का यौगिक है? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा जैविक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण का नियम लवाजिये ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, NaOH क्या है? NaOH क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हैगा क्षार। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, H2SO4 क्या है? H2SO4 क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहने वाला है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रक्रिया से सीधे गैस ठोस में बदल जाती है? यानी कि किस प्रक्रिया द्वारा गैस जो है वो सीधे ठोस में बदल जाती है? दोस्तों आपका सही आंसर हैगा उत्क्षेपण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हीलियम नियॉन आर्गन किस वर्ग से के तत्व हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा निष्क्रिय गैसें, यानी कि नोबल गैसेस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आयन क्या होता है? तो दोस्तों आयन जो है विद्युत आवेश वाला परमाणु। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, pH मान 7 से कम होने का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है अम्लीय विलयन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, H2O2 का सामान्य नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही है सामान्य नाम जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गैस का उपयोग पेय पदार्थों में बुलबुले बनाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कौन सा प्रश्न सबसे अच्छा लगा, और अगले वीडियो में हम लाएंगे साइंस के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सेट्स जो आपकी परीक्षा में 100% मदद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञान भरे वीडियो में।